हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पे जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे जो जी के पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग जो एज का जो मसला चल रहा है कि एस्पिरेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि एज में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो आप ये क्लिप एंड तक ज़रूर देखिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवान जो है वो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने और पुलिस महकमे ने रिक्रूटमेंट निकालने का जो है वो फैसला लिया, मगर अब कहीं ना कहीं जो है वो नौजवान परेशान हो रहे हैं। जो नौजवान जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, जिनकी एज जो है वो ज्यादा हो गई है। और इसी विषय पे मेरे साथ बात करने के लिए संजय मनाज जी सोशल एक्टिविस्ट है, हर पल पे जो है वो नजर बनाते हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव में जुड़ने का, अर्ली टाइम को टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि 5-6 साल के बाद जो है वो रिक्रूटमेंट होने जा रही है, और वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस में। अब नौजवान जो है ये चाहते हैं, जो नौजवान 2020 में 24, 25, 26 साल का था, आज वो नौजवान जो है वो 30 साल का हो चुका है, 31 साल का हो चुका है। अब वो नौजवान ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का महकमा जो है वो एक स्पेशल क्राइटेरिया निकाले, जिस क्राइटेरिया में जो है वो हम भी फाल हो जाए, यानी कि एज रिलैक्सेशन का जो है वो उनको फायदा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खांडे साहब और अर्ली टाइम्स का। देखिए, एज रिलैक्सेशन की जहां तक मैं बात समझ रहा हूं कि जैसे आपने खुद बताया कि पिछले 5-6 सालों से कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है वो नहीं हुई है। बहुत साल पहले हमने देखा कि डीजीपी की एक स्पेशल भर्ती जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की गई थी, जिसमें हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को बड़ी एक प्रेफरेंस दी गई हुई थी कि पुंछ, राजौरी और चनाब वैली और बहुत सारे एरियाज में डीजीपी भर्ती स्पेशल जो है वो करवाई गई हुई थी, जिसमें बहुत सारे हमारे बेरोजगार जो थे वो उनको रोजगार मिला। और जिन लोगों को जज्बा है देश के लिए काम करने का, जिन लोगों को जज्बा है बेल्ट फोर्स में काम करने का, तो मुझे लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज हैं जिसमें तो लाइफ में ये कंपलसरी है कि आपने अपने जीवन के 5 साल जो हैं वो देश की खातिर, देश की सेना में, देश की आर्मी में जो है वो देने हैं, देश की खातिर। एज बेल्ट फोर्स के तौर के ऊपर आपको, एज सोल्जर के तौर के ऊपर जो है वो 5 साल आपने अपने जीवन के जो है वो देने ही देने हैं। लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जाती है कि जब देश का युवा, जब जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो अपना समय जो है वो देश की खातिर देना चाहता है, वो जम्मू कश्मीर की खातिर देना चाहता है, वो सेवा में जो है वो देना चाहता है युवा, तो यहाँ पे फिर वो एज की बात आ जाती है। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है कि सरकारों का कोई इनिशिएटिव नहीं है कि हम हर साल जो है वो भर्ती करवाएंगे, हम हर दूसरे साल जो है वो भर्ती करवाएंगे। इनकी मर्जी आ जाती है 6 साल के बाद भर्ती खोलेंगे, इनकी मर्जी आती है 10 सालों के बाद जो है वो भर्ती करवाएंगे, और फिर उस समय ये भी बात बताई जाएगी कि नहीं, हमने 28 साल के ही जो है वो लोग लेने हैं। जो 10th करने के बाद में, जो 12th करने के बाद में जिनने मंशूर बना दिया है कि हमको देश की सेवा में जाना है, अभी मेरी एज जो है वो 28 साल की है, 25 साल की है, अब तुम 6 सालों से, 7 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से भर्ती नहीं करोगे, तो जिन लोगों की एज जो थी वो 27 से 28 होनी थी, आज वो 30 या 35 के हो चुके हैं। तो उन लोगों को परेशानी पड़ जाती है कि हम अब ना बेल्ट फोर्स में जाने के लायक है, ना हमारी एजुकेशन जो है वो हमने कंप्लीट की। कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की है, क्योंकि जिस वक्त पे जो है वो नौजवानों को मौका मिलना चाहिए था उस वक्त नहीं दिया। फैसले तो सरकार के ही होते हैं। और ये मैं और एक बताऊंगा कि नालायकी जो है वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, वो जब रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के अंदर होते हैं, असेंबलीज में एमएलए का काम नहीं होता है कि एमएलए जो है वो अपने सीडीएफ से टैंकी और बाथरूम जो है वो बांटे। ये एक एमएलए का काम नहीं होता है। एमएलए का काम यह है कि अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के, अपने नौजवानों के, अपने स्टेट के लिए वो किस तरीके से बेहतर कानून जो है वो बनवाए, उनको वहां पे रिप्रेजेंट करे, और रिप्रेजेंट करने के बाद में उनको फाइनलाइज वहां से करवाए। अफसोस ये भी है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस वक्त इस चीज का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि उन नौजवानों को, जो नौजवान पढ़ा लिखा है, जो पिछले कई 20 सालों में जो है वो उन्होंने पढ़ाई की, 5 साल ये निकल गए, 5 सालों में पोस्टें नहीं आई, अब कहां जाएंगे? वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है बात करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स तो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हैं भी नहीं, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो सरकार के साथ में इन्वॉल्वमेंट है उन नेताओं की जो पावरफुल गिने जाते हैं या जो अपने आप को पावरफुल कहते हैं, मेरी तो गुजारिश रहेगी उन नेताओं से भी कि अपना
एमएलए बनने के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम इन युवाओं के लिए जो है वो मेहनत करें। बाकी मुझे भारतीय जनता पार्टी से तो थोड़ा सा कई बार बड़ा मतलब कि मैं बड़ा परेशान भी हूं उनकी राजनीति से, कि आपके देखें आपने बॉर्डर के लड़के जो हैं वो मतलब कि उन्होंने एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किए, ठीक है, लेकिन अभी भी वो बॉर्डर के लड़के जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनको अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं करवाई हुई है। एक तरफ से तो आप बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप युवाओं को खुद बेरोजगार जो है वो बनाने में तुले हुए हैं। तो ये दोहरी राजनीति जो है वो मुझे समझ में नहीं आती है। तो ये चाहिए कि जो हमारे, मैं तो केंद्र सरकार से ये मांग करूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो स्पेशल इंटरवेंशन करे, ताकि यहाँ का युवा जो है वो आपके साथ में बेटर तरीके से जो है वो जुड़ सके। आपके ऊपर इन जो आने वाली सरकारें हैं उनके ऊपर जो है बेहतर तरीके से फोकस कर सके। यकीन बने कि युवा जो है, अगर देश के अंदर ये बोला जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा या और बड़े लीडरों के नेताओं के द्वारा कि देश के अंदर 65% जो है वो भारत युवा देश है। अगर युवा देश है तो 65% अगर युवा है तो फिर युवाओं की बात जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 2 साल की इनकी एज जो है वो 2 साल बढ़ा देते हैं। 58 की होती है आप 60 ईयर्स कर देते हैं, 60 की होती है तो 2 साल और जो है वो और आप बढ़ा देते हैं। आपके एमएलए की तनख्वाह जो है वो 80,000 रुपए से शुरू होकर आज 2 लाख तक में जो है वो पहुंच गई हुई है, और पूरा पार्टी प्रोटोकॉल जो है वो इन लोगों के साथ में चलता है। लेकिन जब युवाओं की बात आ जाती है, जब बेरोजगारी की बात आ जाती है, तो वहां पे सरकार जो है वो खड़े हाथ कर देती है, नहीं जी हमारे पास में नौकरियां नहीं है, हाँ नहीं हमारी, हम जो है वो सरकार एज जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ में जो है वो सोचना चाहिए, खासकर वहां पे जब युवाओं की बात आ जाती है, जब बेरोजगारी की बात आ जाती है, तो युवा जब एडजस्ट हो जाएगा तो बेरोजगारी भी तभी दूर हो पाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि 28 साल तक जो है बच्चों को लिया जाता है। अगर पुलिस महकमे की बात करें तो जो बच्चे इन 5-6 सालों में 30, 32, 31 हो चुके हैं, वो बच्चे पढ़ लिख के अब करेंगे क्या? वो यही मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है मिलनी चाहिए। नहीं, उनका कहना जो है वो वजह है और वो जेन्युइन डिमांड है, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, क्योंकि अपनी मेहनत है उनकी, जिन्होंने, मैंने आपको पहले ही बोला कि जिन्होंने ये अपना गोल अपना टारगेट जो है वो सेट किया होता है, वो इसके लिए मेहनत भी करते हैं। वो अपने आप को फिजिकली उस प्रकार से सेट करते हैं, टाइमिंग देते हैं अपनी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के, उनका बेल्ट फोर्स के अंदर जो है वो काम करने के लिए जाना है, और उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं बेल्ट फोर्स में भी जाने के लिए। उनका फिजिकल है, उनका जो है वो रिटर्न है, तो उसके लिए जो है वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्पेशल फोकस करके बैठे हैं, जिनका गोल होता है, जिनका एम होता है कि हमने देश की सेवा करनी है, हमने बेल्ट फोर्स में जाना है, और बेल्ट फोर्स में जाने के बाद में देश और अपनी राज्य की जो है वो सेवाएं करनी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को रिलैक्सेशन जो है वो देनी चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग भी है और निवेदन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, ये थे हमारे साथ संजय जी बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लगभग 4022 पोस्टें जो है वो लगभग आने वाले कुछ ही वक्त में जो है वो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। मगर बात हो रही है अब एज रिलैक्सेशन की, और बहुत सारे लोग जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी होंगे, वो लोग यही डिमांड कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसा पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो इस वक्त यही मांग कर रहा है कि अगर आप रिक्रूटमेंट जो है वो करने जा रहे हो, अगर आप भर्ती करने जा रहे हो, तो जनाब आप एज रिलैक्सेशन के बारे में भी जो है वो सोचें और बात करें।